Hello friends, welcome back to my channel. एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसे परिवार में माँ बाबा और उनकी छोटी सी बेटी परी रहती थी। उनका जीवन बहुत तक कठिन था। उन्हें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी और उनके घर टूटी फूटी झोपड़ी से बना था। एक दिन परी जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गई। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुँच गई। जब परी जंगल के बीचों बीच पहुँच गई तब उसे एक सुनहरा चमचमाता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर में छोटे छोटे सुनहरे सेब लगे हुए थे। परी ने इससे पहले अपने जीवन में ऐसे चमकते हुए सोने के सब पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसे ही उसने एक सेब तोड़ा। पेड़ से आवाज आई, है बच्ची, यह कोई साधारण सेब नहीं है, ये जादुई सोने के सेब। इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करना। परी डर गई लेकिन उसमें उस सेब को अपने घर लेकर चली गई। घर पहुंचकर परी ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने परी की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सबको चखा तब एक चमत्कार हुआ। उनका घर झोपड़ी से महल में परिवर्तित हो गया और उनके पास खाने का राशन और सोना चांदी सब कुछ आ गया। कुछ दिनों के बाद गाँव के लोग उनके पास मदद मांगने आए। अरे भीमा भाई, मैंने सुना है आपके पास जादुई सेब है, कृपया हमें भी एक एक दे दो। हम भी बहुत परेशानियों में हैं, कर्ज में है, कृपया हमारी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बेटी, तुम जंगल में जाकर गांव वालों के लिए जादुई सेब तोड़ कर लाओ। परी जंगल में जादुई सेब तोड़ने के लिए चली गई। परी ने टोकरी भरकर जादुई सेब तोड़ा और अपने घर आ गई। फिर परी ने सबको एक एक करके जादुई सेब दे दिया। जल्द ही जादुई सेब की मदद से गाँव की काया पलट हो गई। चारों तरफ को खुशियाँ ही खुशियाँ थी और सब लोग खुश थी, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं दूसरी गांव रामपुरा में जादुई सोने के सेब की खबर राजेश की दोस्त सोहन के पास पहुंची। अरे सोहन, तुझे पता है कि पड़ोस के गांव में जादुई सोने के सेब मिले हैं। उस गांव की तो काया पलट ही हो गई है। हमारे गांव में भी इसी चमत्कार की जरूरत है। सोहन ने तुरंत अपने घर आकर अपनी बुई माँ पूनम को बताया, माँ, दूसरे गाँव में सोने के सेब मिले हैं। मैं भी जंगल में जाकर उन सबको तोड़कर इस गाँव का भला करूंगा। लेकिन बेटा, इस काम में बहुत खतरा है और तुझे तो वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं पता, तो कैसे करेगा। देख, तू मेरा इकलौता संतान है और मैं नहीं चाहती कि तू इस गांव का भला करने की कोशिश में अपना बुरा करे। फिर सोहन ने अपनी माँ को समझाया। उसकी माँ ने उसे सफर में जाने के लिए कुछ खाना कपड़े में बांध कर दिया। सोहन मन से आशीर्वाद लेकर अपनी सफर में चला गया। उसके मन में गांव के लिए कुछ भला करने और अपने और अपनी माँ के लिए अच्छा जीवन बनाना था, इसलिए वह जादुई सेब को ढूंढने के लिए चला गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा और उसे अचानक कोहरा दिखाई दिया। वह थोड़ा सा डर गया क्योंकि जंगल के बीचों बीच कोहरा आना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर अचानक एक बोलने वाला बादल प्रकट हो गया। मैं सोहन से एक पहेली पूछी, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाने पर फिर कभी नहीं जुड़ता। सोहन ने थोड़ा सा सोचा और इस पहेली का जवाब दे दिया। जवाब था विश्वास। विश्वास एक बार टूट जाने पर फिर कभी नहीं जुड़ता। बोलने वाला बादल बहुत तो खुश हुआ। उसने कहा, तुम बहुत समझदार हो, जाओ, सुनहरा सेब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोहन ने खुशी खुशी अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। फिर उसे रास्ते में एक घायल हिरन मिला जिसे चोट लगी थी। सोहन ने उस हिरन के लिए जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाया और हिरन को लगा दिया और अपनी पोटली में से रोटी उसे खाने को दे दी। आगे जाते ही उसे एक जहरीला बोलने वाला सांप दिखाई दिया। उसे सांप ने सोहन से एक पहेली पूछी, बताओ सोहन, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बाल जाती है ढोर नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। सोहन ने इसका जवाब तुरंत दे दिया, इसका जवाब अतिथि है। वह सांप बहुत खुश हुआ। सोहन अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, चमचमाती हुई जादुई सोने के सेब। वह जादुई सेब देखने में अद्भुत और बहुत चमकीले थे। जैसे ही सोहन ने उन सेब को तोड़ना शुरू कर दिया, उस पेड़ से एक आवाज आई, रुक जाओ, तुम ये सेब क्यों तोड़ना चाहते हो? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं नहीं, आप कृपया मुझे सजा मत दीजिए, मैं तो ये जादुई सेब अपने गाँव के लिए लेने आया हूँ। मेरे गाँव के लोग बहुत गरीब है, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और मेरी माँ की बहुत मदद की है, अगर मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कृपया आप मुझे ये सब तोड़ने दे, मैं आपसे विनती करता हूँ। सोहन की बात सुनकर वह जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। सोहन ने जादुई सेब तोड़ लिए और अपने घर की तरह चला गया। सोहन उन चमकते हुए जादुई सोने के सेब टोकरी में भरकर नदी किनारे से होकर जा रहा था। सोहन को रास्ते में वह घायल हिरन मिला जो उसे धन्यवाद और शाबाशी दे रहा था। फिर कुछ दूर जाने पर उसे वह बोलने वाला बादल मिला जिसकी पहेली का जवाब सोहन ने बड़ी ही सरलता से दिया था। फिर कुछ दूर जाने पर उसे ही वह जहरीला सांप मिला जिसे सोहन ने बिना डरे उसकी पहेली का जवाब दिया था। अब सोहन गाँव में पहुँच गया था। जाते जाते ही उसे एक मंदिर दिखाई
है उसने भगवान जी से प्रार्थना की है, भगवान कृपया आप मेरी और इस गांव की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए, इस जादुई सेब से हमारा जीवन खुशियों से भर दीजिए। इतना कहकर वह अपने घर चला गया। सोहन ने सबको एक एक करके जादुई सोने के सेब दे दिए। सब गाँव वालों ने सोहन को धन्यवाद कहा और अपने घर चले गए। देखते ही देखते हैं सारे गाँव वाले अपना जीवन बदल दिया और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई। सोहन और उसकी माँ ने भी अपना जीवन में बदल गया। अब वह झोपड़ी से सीधे महल में परिवर्तित हो गए। उनके जीवन में अब पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब वह अच्छा खाना खा रहे थे। पूरे गांव में खुशियां तथा ताजगी फैल गई और यह सब सोहन की वजह से हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।